नमस्ते दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आज हमारे साथ आने वाली हैं, और हमारे साथ नहीं आने वाली है, अपने आप ही आने वाली है, लेकिन हमारे साथ बात करने वाली हैं रिंकू सूर्यवंशी उर्फ सारा अली खान अबाउट अतरंगी रे। नमस्ते। 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 आपने तो मेरा काम कितना आसान कर दिया। मुझे ओपनिंग लाइन सोचनी पड़ती। चकाचक ओपनिंग करी है। थैंक यू जी। और चकाचक सॉन्ग ने भी बहुत अच्छी ओपनिंग करी है एंड ट्रेंडिंग है सॉन्ग, रील्स बन रही हैं इसके ऊपर। आपने खुद कितनी बार ये गाना देख लिया है रिलीज होने के बाद? बहुत बार। हाँ, बहुत बार, लेकिन अभी तक ना एक सरियलनेस है इसके लिए। क्योंकि जब जैसे गाड़ी में अगर आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हो तो नीचे लिखता है ना कि चकाचक अतरंगी रे। आई एम सो यूज टू इट बीइंग अ व्हाट्सएप ऑडियो फाइल जो आनंद जी ने मुझे भेजा है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक्चुअली ये गाना लाइव हो चुका है और अब यूट्यूब पर हमारे सारे दर्शकों देख सकते हैं। इट्स शॉकिंग टू मी। ए.आर. रहमान का म्यूजिक है और श्रेया घोषाल ने गाना गाया है। ब्यूटीफुल लवली वॉइस आई थिंक। और आपने भी पूरा जस्टिफाई किया है सारा सॉन्ग को। वो तो पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं। लॉकडाउन के बाद 6 महीने लॉकडाउन के बाद पहली चीज़ जो मैंने की है वो है मदुरई जाकर इस गाने की शूटिंग। एंड आई एम जस्ट सो थैंकफुल कि ये मौका मुझे मिला। बचपन से मैं चाहती थी कि मेरा अपना एक गाना हो, यू नो, और अब मिल गया। और कितनी मेहनत लगी इस गाने में? काफ़ी मेहनत लगी। एक तो मतलब आदमी को आदत सबसे ज़रूरी चीज़ होती है और सबसे डिफाइनिंग चीज़ होती है, तो आदत ही नहीं रही। 6 महीने बिस्तर में बस मॉम के साथ टीवी देख कर काटे। उसके बाद जब 12 घंटे की शिफ्ट करनी थी और ऐसे नाचना था और डाइट भी करना था क्योंकि 6 महीने में मैं भूख चुकी थी, तब तो मतलब डिफिकल्ट था। But I think it's all worth it. It's the you know, people say food and film are my favorite things. I think for me it's family, film and food in that order. The only thing that can make me give up food temporarily is hearing the words action. अगर आप मेरा टाइट क्लोजअप लगाओगे वो ही मुझे शायद छोले भटूरे से बचा सकता है। वो ही इकलौती चीज़। ग्रेट। अच्छा सारा, हम जानना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में। अतरंगी रे का में जो आप रोल निभा रही हैं, जी। ये कितना एक्साइटिंग था और आपको इसमें सबसे एक्साइटिंग पार्ट क्या लगा? ये बहुत एक्साइटिंग था। ये बहुत अलग फिल्म है। मेरे लिए आनंद एल राय की हीरोइन का मतलब जो खिताब मैं बोल रही हूँ अब, क्योंकि है क्योंकि आनंद एल राय ही इज़ सच एन आउटस्टैंडिंग फिल्म मेकर। मतलब मुझे लगता है एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग डिफरेंट एंड अतरंगी, मुझे लगता है मुझे रिंकू से इतना प्यार हो गया है ना। आई मिस हर। दिल्ली में जब मैं आई इस बार तो मैं तो आई, आनंद जी भी आए, अक्षय सब भी हैं, लेकिन यार वो रिंकू नहीं है। मतलब मैंने ये वाली नोज रिंग लगाई है, रिंकू वाली नहीं, यू नो, क्योंकि मुझे इतना जिस तरह से वो अपने फीमेल्स को दर्शाते हैं, इतनी सुंदरता, इतनी सच्चाई, और सच्चाई के साथ आती है कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि सच्चाई कॉम्प्लिकेटेड ही होती है और आनंद जी वो करते हैं और बखूबी करते हैं। करेक्ट। मैंने उनसे सवाल भी पूछा था कि आपकी लव स्टोरीज हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, अतरंगी होती हैं, सो ये स्टोरी की इंस्पिरेशन उन्होंने कहाँ से ली है? बहुत अच्छा जवाब उन्होंने दिया। आपसे जानना चाहती हूँ, वो आप इंटरव्यू देखना हमारा। अरे बता दो ना, एक लाइन में तो बता दो। उन्होंने कहा कि वो अपने रूट से इंस्पिरेशन लेते हैं, जो कि दिखता है। हाँ, वो दिखता है। अच्छा आप बताओ, रिंकू के लिए जो आपने प्रिपरेशन करी, क्योंकि इसमें बिहारी एक्सेंट बोलना था और आप तो नवाब घर से हैं, नवाबी फैमिली से हैं। हम जू से हैं, लेकिन जू में भी लोग बिहारी नहीं बोलते हैं। तो कितना इजी था या डिफिकल्ट था वो एक्सेंट पकड़ना? देखिए मुश्किल था। मैंने कभी ऐसा किया नहीं है। एक्सेंट के अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज होती है। जब आप रूरल बिहार में रहते हो और अब बगावत आपकी रगों में दौड़ता है, तो जिस तरह से आप भागते हो, जिस तरह से आप बोतल फेंकते हो, वो अलग होता है। तो वो था। लेकिन आनंद जी हमेशा कहते थे कि एक्शन और कट के बीच ना ये डायलॉग्स, ये डायलैक्ट, ये बॉडी, ये सब तुम्हें आना चाहिए अब तक। अब जब हम एक्शन और कट में होंगे ना, आपको बस उस मोमेंट में सच्चा रहना है, उस मोमेंट को जीना है, उस मोमेंट में धनुष से, अक्षय से को सुनना है, समझना है और जवाब देना है। उसमें लाइनें ही निकलेंगी क्योंकि अब आप रिंकू बन गई हो। मुझे याद है जब स्केड्यूल के आधा हो चुका था स्केड्यूल
और उन्होंने कहा था कि अब सारा मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि तू वाकई मेरी रिंकू बन चुकी है, और अब जो तू करेगी उसे हम बेहतर कर सकते हैं, उसे हम ठीक कर सकते हैं, उसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन अब तो कभी गलत नहीं होगी क्योंकि अब तू रिंकू है। तो अगर अंदर से कोई भी फीलिंग आ रही है ना तुझे एज एन एक्टर, अगर सही नहीं लगा उस मोमेंट में, मैं रोक दूंगा, मैं कर्ब कर दूंगा, लेकिन तू खुल के कर क्योंकि तू रिंकू है। He made you believe that. He made me believe that. He made me believe in Rinku. He made me believe in Sara. I joined him at a time where confidence was at a low. I'd just given love आजकल. Yeah. मुझे प्यार नहीं मिला था उस फिल्म के बाद. हाँ. लेकिन आनंद जी ने इतना प्यार दिया ना, और प्यार के साथ साथ एक मौका दिया मुझे, और मैं हमेशा उनकी आभारी रहूँगी इस वजह से। सारा, आप अभी अपने करियर की शुरुआत कर रही हैं, अभी तो बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पर क्या हर फिल्म के साथ जो आप फील करती हैं सक्सेस या फेलियर, वो बहुत बुरी तरह हिट करता है? देखिए, मुझे लगता है ना कि मैं काफ़ी बिंदास हूँ। बहुत चीज़ें मुझे इम्पैक्ट नहीं करती हैं। अगर आपको मेरे खाने के बारे में कुछ बोलना हो, या मेरे लुक्स के बारे में कुछ बोलना हो, या मेरे तरीके के बारे में कुछ बोलना हो, तो ऑनेस्टली विद नो डिसरिस्पेक्ट मुझे शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं अपने काम को लेकर ना बहुत सिंसियर हूँ, क्योंकि मैं दिल से करती हूँ, और मैं अपना काम ना जनता के लिए करती हूँ और मीडिया के लिए करती हूँ। तो अगर मेरी मीडिया को और मेरे ऑडियंसेस को, मेरे दर्शकों को मेरा काम अच्छा नहीं लगता, तब प्रॉब्लम है, और वो मुझे इम्पैक्ट करेगा। जैसे लोग जो बोलते हैं ट्रोल्स और इंस्टाग्राम पे कमेंट्स, यू नो, उस सब से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर काम को लेकर कोई कुछ भी बोले तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं सीख चुकी हूँ कि उतार चढ़ाव होते ही रहेंगे, और जो इंसान आपको बोलेगा अरे बंद मुट्ठी हो केदारनाथ के पहले, वही इंसान सिम्बा के बाद बोलेगा वाओ स्टार इज़ बॉर्न, वही इंसान लव आजकल के बाद बोलेगा शायद इसको काम नहीं आता। तो मैं ये भी देख चुकी हूँ। तो अपने आप, अपने अंदर भरोसा, जुनून और फायर को ज़िंदा रखना है, क्योंकि वही एक है तरीका। सारा, आपने डायरेक्टर के बारे में बहुत तारीफ करी, आनंद जी के बारे में। मैं जानना चाहती हूँ आपकी इक्वेशन अक्षय कुमार और धनुष के साथ कैसी है इस फिल्म में, एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम बोथ ऑफ देम? लॉट्स ऑफ थिंग्स। आई थिंक कि धनुष सर और अक्षय सर इतने सीनियर हैं मुझसे, लेकिन इतनी ह्यूमिलिटी से ट्रीट करते हैं मुझे ना। जैसे धनुष सर तो नेशनल अवार्ड विनर रह चुके हैं, उन्होंने आनंद जी के साथ काम किया है पहले, लेकिन मुझे हमेशा इंक्लूड किया, मुझे हमेशा इतने प्यार से रखा सब ने। धनुष तो खाना लाते थे हम सब के लिए, इडली, इडियप्पम, डोसा, रसम, सांभर, इतना यमी था। और उनसे मैंने सबसे ज़्यादा ये सीखा ना कि इमोशंस जो होती है ना, उनकी भाषा नहीं होती है। अभी तमिल में हो या अंग्रेज़ी में हो या हिंदी में हो, इमोशंस आपकी आंखों में होती है। तो मैं उनके साथ जब रीड करती थी ना, हम अक्सर इंग्लिश में रीड करते थे, क्योंकि अगर आप इमोशन समझो ना तो भाषा सेकेंडरी। इसलिए इतने गाने होते हैं ना, हम इतने अलग अलग गाने सुनते हैं क्योंकि शायद अंग्रेजी हिंदी ना हो, मन में लगता है क्यों, क्योंकि भावना पहुंच रही है। ये मैंने उनसे सीखा। अक्षय सर कुछ साल हो गए, उन्होंने मेरे फादर के साथ काम किया। जिस जुनून, जिस पंक्चुअलिटी, जिस डेडिकेशन, जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ वो सेट पर आते हैं, इट इज़ इंस्पिरेशनल। वाह, सो सबसे कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा है। सबसे नाइस। सबसे, मेरे लाइटमैन से मैंने सीखा, मेरे बूम दादा से मैंने सीखा कि जब हम कोविड के बाद सेट पर आए थे ना, कोई अपने काम को फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा था। करेक्ट, क्योंकि हम सब 6 महीने के लिए अपने घर में लॉक थे, और हम सबको अपने काम से उतना ही प्यार है जितना हमारे निर्देशक और निर्माता को। एक्चुअली अब किसी चीज़ को ग्रांटेड नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ और ये जूम कॉल नहीं हो रहा, जहाँ शायद मैंने सिर्फ दुपट्टा पहना है और नीचे ट्रैक पैंट पहने क्योंकि कोई देख नहीं सकता, पहने, जुत्ती भी पहनी है, पायल भी पहनी, क्योंकि आप मुझे पूरा देख सकते हो। अलग है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और आप तो इतनी पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पे, आपको क्या लगता है कि एक एक्टर के लिए सोशल मीडिया प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है? आप पर निर्भर है। आप सोशल मीडिया, बस ये होना चाहिए कि सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हो, सोशल मीडिया आपका यूज़ नहीं कर रहा। और वो बहुत फाइन लाइन होती है। मैं सोशल मीडिया पे चाहे बहुत अलग अलग रीजंस के लिए पोस्ट करती हूँ। मेरे ब्रांड्स हैं उस पर, मैं अपनी फिल्म्स प्रमोट करती हूँ, मैं अपने भाई को सताती हूँ, मैं अपने दर्शकों को हंसाती हूँ। अगर मैं एक भी इंसान को प्रेरणा दे दूँ ना कि आप जिम जाओ, मैं अपने इंस्टाग्राम के ज़रिए अगर वो कर सकती हूँ तो मैं वो करती हूँ। अगर मैं एक स्वाइप अप डाल के आपको बोल दूँ कि यार बच्चों के साथ ये हो रहा है कोविड के समय, आप
कुछ दान करो तो मैं वो कर सकती हूँ। लेकिन सोशल मीडिया पर जो चर्चा होती है, जो लोग अपने आप के अंदर वैलिडेशन उससे सीख करने की कोशिश करते हैं, उसमें मैं नहीं मानती। लाइक्स पे जाओ या कमेंट से इफेक्ट हो, पढ़ लो, जान लो, प्रभाव ना हो, इफेक्ट ना होने दो। हाँ, आई थिंक बिल्कुल सही कहा आपने। अब आपसे सवाल मेरा कि आपकी लाइफ में चकाचक कौन है? मेरी माँ। आई न्यू आप मम्मी बोलने वाले हो। मम्मी के अलावा मम्मी तो सबकी चकाचक होती है। मेरे पापा। या दादी। दादी। मेरी लाइफ में टचवुड काफ़ी चकाचक लोग हैं। एट द टॉप ऑफ माई हेड आई थिंक मॉम, डैड, ब्रदर, दादी, आनंद जी। कूल। अच्छा सारा, अब आपने ओपनिंग तो कर दी इस इंटरव्यू की, क्लोजिंग भी आप ही कर दो। ये फिल्म कब और कहाँ देख सकते हैं? पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे दर्शकों को बता दो। ठीक है, तो पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के दर्शकों और बाकी सारे दर्शकों, पहले तो नमस्ते। दूसरी बात ये कि हमारी फिल्म अतरंगी रे आ रही है हॉटस्टार पर क्रिसमस पर 24 दिसंबर को, तो प्लीज़ देखिए और हमारी फिल्म को प्यार दीजिए। थैंक यू दर्शकों। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे मैं कविता रलहन इजाज़त लेती हूँ और ये फिल्म ज़रूर देखिएगा। इट्स अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट और ये रिलीज़ होने जा रही है 24 दिसंबर को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।